नमस्कार प्रिय दर्शकों, 21 जून 2026 मध्यरात्रि 12:04 पर मंगलदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगलदेव इस दिन मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 2 अगस्त तक वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। उसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो समय है 21 जून से लेकर 2 अगस्त 2026 तक का, ये कैसा रहने वाला है विभिन्न राशियों के लिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि की। बाकी आने वाली वीडियोज़ में हम बाकी की बची हुई राशियों की चर्चा करेंगे। जानेंगे कि ये गोचर काल आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए इस गोचर काल में, और जो उपाय आपको इस गोचर काल में करना है उसकी चर्चा भी मैं इस वीडियो में करूँगी। ये राशिफल आप अपनी जन्म राशि या फिर अपने लग्न राशि दोनों में से किसी के अनुसार भी देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है। मंगल आपकी राशि के स्वामी और आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये जो समय है मेष राशि के जातकों में आत्मविश्वास को भरने वाला रहेगा। आत्मविश्वास आपके अंदर और बढ़ने वाला है इस गोचर काल में। धन आगमन के योग आपके लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। धन वृद्धि के योग मेष राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई कार्य करते हैं उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। अपनी वाणी से आप किसी को भी इस गोचर काल के दौरान अपने वर्क प्लेस पर कन्विंस कर सकते हैं। वाणी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी। स्पष्ट वाद आप इस गोचर काल के दौरान करेंगे, परंतु ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी वाणी से प्रॉब्लम हो सकती है। वर्क प्लेस में आपकी वाणी का इम्पॉर्टेंट रोल है, अच्छा रोल है। आपकी वाणी से आपके विभिन्न कार्य इस गोचर काल में बनेंगे, परंतु पर्सनल लाइफ में आपकी वाणी में अधिक स्पष्टता आने से आपकी वाणी कठोर प्रतीत होगी। आपके घर वालों को, आपके लाइफ पार्टनर को आपकी बेबाक वाणी से इस गोचर काल में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो घर के लोग हैं आपकी वाणी से हर्ट हो सकते हैं। तो इस बात का ख्याल आपको इस गोचर काल में अवश्य रखना होगा कि इतना अधिक सत्य ना बोलें जिससे आपके घर के लोग ही परेशान हो जाएं, आपके घर के लोग ही हर्ट हो जाएं। दर्शकों, मंगल की दूसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। इस समय के दौरान आपके ज्ञान में, आपकी नॉलेज में वृद्धि रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेहद खास, बेहद अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत के अनुरूप शुभ फल आपको इस गोचर काल में प्राप्त हो सकते हैं। और वहीं अगर बात करें उन जातकों की जिनको साधना आदि में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। आपके लिए समय सपोर्टिव रहेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनको इस गोचर काल में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। छोटी छोटी बातें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का रूप धारण कर सकती हैं, तो ये बात का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि लव लाइफ में आपके अप्स एंड डाउन्स आपको इस गोचर काल में देखने को प्राप्त होंगे। मेष राशि की जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बात करेंगे मंगल की दूसरी दृष्टि की। मंगल की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधना आदि में अधिक इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको पहले से ही इन विषयों में रुचि है तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। आप इन विषयों से जुड़ा हुआ ज्ञान अधिक अर्जित कर पाएंगे इस गोचर काल में। जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति, शॉर्टकट से धन कमाने की प्रवृत्ति पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण इस गोचर काल में अवश्य रखना चाहिए, अन्यथा हानि के योग आपके लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। वाहन आदि चलाते समय भी विशेष ख्याल, विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। बात करेंगे मंगल की तीसरी दृष्टि की। प्रिय दर्शकों, मंगल की तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य को ये सक्रिय करेगी।
भाग्य का साथ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा, परंतु कैसे? आपकी मेहनत से। अगर आप इस गोचर काल के दौरान मेहनत करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करने वाला है, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। कोई धार्मिक यात्रा आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं, या फिर अपने होम टाउन से रिलेटेड यात्रा भी आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना है। अधिक तीखा भोजन करने से, अधिक मसालेदार भोजन करने से आपको परहेज करना चाहिए। अपने आपको अगर गले का इन्फेक्शन है तो अपना विशेष ख्याल रखिए। अगर आपको दांत संबंधी कोई समस्या है तो अपना विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल में रखना होगा। उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करनी है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान चांदी का कड़ा या फिर चांदी की चेन अपने गले में धारण करनी है और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी राशि में ही होने जा रहा है, प्रथम भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके द्वादश भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय में वृषभ राशि के जातकों की जो एनर्जी है वो बढ़ने वाली है। आपकी शारीरिक ऊर्जा वृद्धि को प्राप्त होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। साहस आप में इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है, इस समय के दौरान आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार रहेगा। लोग आपकी बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपको इस गोचर काल में अधिक क्रोध भी आ सकता है, तो क्रोध पर नियंत्रण आपको अवश्य रखना होगा। विदेश से जुड़ा हुआ जिन जातकों का कार्य रुका हुआ था, वीज़ा आदि से रिलेटेड, या फिर स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे उनका कार्य रुका हुआ था, या विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेने का कार्य आपका रुका हुआ था, तो उस कार्य में प्रोग्रेस आपको इस गोचर काल में देखने को प्राप्त होगी। मंगल की जो पहली दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ने जा रही है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर में कोई निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं, रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन आदि से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ था वो इस गोचर काल में बनने वाला है। भौतिक सुखों में इस गोचर काल के दौरान आपकी वृद्धि दिखाई देती है। ध्यान रखना होगा माता के स्वास्थ्य का, और घर परिवार के माहौल का भी आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि परिवार में कलह कलेश आपके इस गोचर काल में हो सकता है। मंगल की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान एक दूसरे के प्रति, आपके और आपके जीवन साथी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। एक दूसरे के प्रति आप आकर्षित होंगे, परंतु जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपके अंदर इस गोचर काल में अधिक क्रोध आ सकता है। तो आपका जो क्रोध है, जो चिड़चिड़ापन है, या फिर इस गोचर काल में आपके अंदर ईगो की भावना अधिक होने से आपके दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार की कमी आपको देखने को प्राप्त होगी। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में ईगो ज़्यादा नहीं लेके आना है। डोमिनेटिंग नेचर से आपको इस गोचर काल के दौरान परहेज़ करना चाहिए। आपके डोमिनेटिंग नेचर से भी इस गोचर काल में आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। वृषभ राशि के जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए शादी के योग बन रहे हैं। शादी के नए प्रस्ताव आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। कारोबार की बात करें, कारोबार की दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यापारियों को इस गोचर काल के दौरान कोई नई बड़ी डील प्राप्त हो सकती है। मंगल की जो तीसरी दृष्टि है उसकी बात करेंगे। मंगल की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने जा रही है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़कर कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है, तरक्की प्रदान करने वाला रहने वाला है। जिनको ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, ओकल्ट साइंस आदि में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आप इन विषयों से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो भी आपके लिए समय बेहतरीन रहने वाला है। ध्यान रखना है, जल्दबाजी आपने इस गोचर काल में नहीं करनी है। जल्दबाजी में पैसा कमाना, शॉर्टकट से पैसा कमाने के तरीकों को आपको इस गोचर काल के दौरान छोड़ना चाहिए, और जल्दबाजी में कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आपको हानि के योग बन रहे हैं।
वाहन आदि चलाते समय विशेष ख्याल रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ख्याल इस गोचर काल में रखना चाहिए। अगर आपको पेट संबंधी कोई समस्या है, बीपी की समस्या है और अगर आपको गले से संबंधी कोई समस्या है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल में रखना चाहिए। उपाय जो वृषभ राशि के जातक इस गोचर काल में करेंगे वो ये है कि आपको हर मंगलवार के दिन भीमसेनी कपूर से हनुमान जी की आरती करनी चाहिए और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी राशि से द्वादश भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके लिए आपके एकादश भाव के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मिथुन राशि के जो जातक विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनके लिए समय बेहद अच्छा है। जो विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा है। जो विदेशी कंपनियों से जुड़ना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों में जिन्होंने अप्लाई कर रखा है जॉब के लिए, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। जो ऑलरेडी विदेशी कंपनियों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बेहतरीन रहने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है। लंबी यात्राओं के योग मिथुन राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल में बन रहे हैं। मंगल का द्वादश भाव में होना आपके व्यर्थ के खर्चों में वृद्धि कर सकता है, तो इस बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि व्यर्थ के खर्च आपके इस गोचर काल में हो सकते हैं, उन पर नियंत्रण आपको रखना होगा। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की पहली दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ेगी। आपके साहस में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि होगी। आपके पराक्रम में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि होगी। जो आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य थे उन पर आप खूब एफर्ट्स इस गोचर काल में लगाने वाले हैं, जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। आस पड़ोसियों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास आपको इस गोचर काल में करना चाहिए। मार्केटिंग फील्ड से जुड़ा कार्य करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं, ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। मंगल की दूसरी दृष्टि की बात करेंगे। मंगल की दूसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ने वाली है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अच्छा रहने वाला है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू आपका है तो ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुरूप शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान रखना है कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ा सा आपको दूर रहना, किसी वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। किसी और के वाद विवाद में तो आपको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो इन बातों का अवश्य ख्याल रखिएगा। कोई भी अनैतिक कार्य मत कीजिएगा और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कर्जा लेना देना दोनों ही आपके लिए इस गोचर काल में शुभ नहीं है, तो किसी को कर्ज देने से भी बचें और किसी से कर्ज लेने से भी आपको बचना चाहिए। मंगल की तीसरी दृष्टि की बात करेंगे। मंगल की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि कारोबारियों के लिए बेहद अच्छी रहने वाली है। कोई नई अच्छी डील आपको प्राप्त हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, परंतु ध्यान रखना होगा कई बार जो पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं उन्हें पार्टनरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जो अकेले बिज़नेस करते हैं उनके लिए समय और अधिक अच्छा रहेगा। कोई नया पार्टनर अगर आप अपने बिज़नेस के लिए ढूंढ रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, जल्दबाजी मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप और आपके जीवन साथी के बीच में दूरियां इस गोचर काल में बढ़ सकती है। अगर पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और जिन लोगों की मैरिड लाइफ में कोई परेशानी पहले से नहीं है उन्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर सकती है। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बड़ी गलत फहमियाँ बन सकती हैं और आप दोनों के बीच में ईगो जो है, आपकी ईगो वो परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अपनी ईगो को साइड रखिएगा, अहंकार से बचिएगा और अपने डोमिनेटिंग नेचर पर भी आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक परेशानी आपको इस गोचर काल में अधिक घेर सकती है। अनिद्रा आदि की परेशानी आपको हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस गोचर काल में रखना है। मेडिटेशन कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी है अगर आपको पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी है। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों को इस गोचर काल में करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल में
हर मंगलवार के दिन चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करना है और हनुमान चालीसा का नित्य आपने पाठ करना है।